कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके व्यय भाव में सूर्य बुध शुक्र की स्थिति है और आपके भाग्य भाव में राहु है, आपके सुख स्थान में चंद्रमा है। कुल मिलाकर के विदेश यात्रा पर पैसा पानी की तरह खर्च होगा। कारोबारी कामों में भागदौड़ रहेगी। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी होगी। बाहर के खाने से तबीयत बिगड़ सकती है। अपनी भावनाओं पर आपको काबू रखना चाहिए। जरूरतमंदों में कपड़ों का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जी हाँ, आप बने रहिए कालचक्र के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी गायत्री मंत्र से जुड़े कई उपाय बताएंगे आपको पंडित जी। आप देखते रहिए कालचक्र। सब बनेंगे फॉलोवर्स। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। एक फोटो सर बाहर के ले ले। जब टैलेंट अंदर है तो फोटो बाहर क्यों है? पेंट सिर्फ पेंट नहीं चैम्प, ये लहर है लेटेक्स की। ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा कलर्स, अब आपके बजट में। एशियन पेंट्स न्यू भारत लेटेक्स पेंट। अब हर घर खेलेगा, हर घर खिलेगा। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। फुल फ्रेश, इससे मिले ताजा ब्रेथ। Mint क्रिस्टल करे अपना काम, रखे मुंह ताजा ये सुबह शो। दंत कांति फ्रेश एक्टिव है, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये नया दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल रखे सांसों को फुल फ्रेश। तुम्हारी मम्मी का फेवरेट शाही पनीर मसाला। और ये रहा आपकी मम्मी का फेवरेट तीखे वाले आलू पूरी। क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता है, खास फरमाइश का बहाना होता है। कैच मसाले, हर खाने की जान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। किसी भी वैदिक मंत्र का अनुष्ठान बिना गायत्री मंत्र के जप के पूरा नहीं होता। गायत्री मंत्र महामंत्र है, इसलिए आज गायत्री जयंती के खास मौके पर पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे गायत्री मंत्र का जप करने से न सिर्फ अच्छी सेहत मिलती है, बल्कि जीवन से कई परेशानियां भी दूर हो जाती है। ऐसे में शादी में आ रही रुकावटें हो या वैवाहिक जीवन में मनमुटाव, इन सबको कैसे दूर करना है गायत्री मंत्र से, आइए ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर विवाह में विलंब हो रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है या वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सोमवार को सुबह पीले रंग के कपड़े पहनकर पूरब दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ह्रीम बीज मंत्र लगाकर जप करने से शादी में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी और मां भुवनेश्वरी की कृपा मिलेगी, क्योंकि ह्रीम जो है मां भुवनेश्वरी का मंत्र है। वैवाहिक जीवन भी सुखी होगा। ह्रीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रीम। तो कहने का मतलब विवाह में आ रही परेशानी भी इससे दूर होगी। लेकिन सच्ची बात बताऊं आप लोगों को, देखिए, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप बात समझ रहे हैं हमारी? मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो कार्यक्रम है
मैं कर रहा हूं, उपाय भी बता रहा हूं। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि मच्छर मारने के लिए कभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गायत्री जो है ना, ये ब्रह्मास्त्र है। और ये धन दौलत, शादी ब्याह, बेटा बेटी, ये सब मच्छर है, ये सब नासवान और नश्वर है। अरे गायत्री से तो आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। गायत्री से तो आप साक्षात ईश्वर को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर सकते हैं। गायत्री से आप परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री से तो आप भगवान श्री हरि विष्णु को अपने पार्षदों को विमान लेकर भेजने पर विवश कर सकते हैं। गायत्री के मंत्र के प्रभाव से आप पूरे सृष्टि का ज्ञान अपने अंदर अर्जित कर सकते हैं। प्रोग्राम भले कर रहा हूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ब्रह्मास्त्र से चींटी मारूं, ब्रह्मास्त्र से मच्छर मारूं। अच्छा नहीं है। गायत्री का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति, उससे क्या कोई आंख मिलाएगा? किसी की हिम्मत नहीं इस चराचर जगत में कि गायत्री के अनुष्ठान करने वाले से कोई आंख मिला ले। हाँ, गायत्री की सिद्धि बहुत कठिन है। अगर कोई सोचे कि मैं गायत्री सिद्ध कर लूंगा, तो ये बहुत कठिन बात है। गायत्री की सिद्धि तभी होती है जब 24 पुरस्चरण गायत्री मंत्र का जप होता है, और एक पुरस्चरण गायत्री 24 लाख की होती है। एक पुरस्चरण गायत्री 24 लाख की होती है, और 24 लाख को 24 बार करना, तब गायत्री की सिद्धि होती है। तब स्पष्ट रूप से गायत्री माता अपना दर्शन देती हैं और अभय दान देती है। और ये जप ऐसे नहीं कि आप भोग विलासिता करते हुए 24 लाख कर लें ना, इसके लिए एक निष्ठ ब्रह्मचर्य का होना आवश्यक है, और पूरे दिन केवल जल फल खा करके रहना चाहिए। सायंकाल गाय को जौ खिलाइए, और वही जौ गोबर में जो निकलेगा गाय के, उसको धो करके और उसको चक्की में पीस करके उसके आटे की रोटी और गाय के दूध का मट्ठा, छाछ जिसको कहते हैं, वही रोटी और छाछ केवल एक समय सायंकाल खाइए, और केवल 2 वस्त्र धारण कीजिए। जनेऊ का समुचित ढंग से पालन हो। अपने शयन के लिए पृथ्वी या चौकी का उपयोग करिए। सांसारिक लोगों से मिलना जुलना बंद करिए। 16 साल का ये अनुष्ठान है, और मंत्र जप श्वासों पर होना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्, श्वास को छोड़िए। जिस दिन ये 24 पुरस्चरण हो जाएगा, उस दिन गायत्री माता आपके सामने होंगी। आपको ब्रह्मा का पद चाहिए तो वो मिल जाएगा, इंद्र का पद चाहिए तो वो मिल जाएगा, आप सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। लेकिन ये सिद्धि बहुत कठिन है। मेरी जानकारी में ये सिद्धि अभी तक 2 लोगों को प्राप्त हुई थी। एक तो माधवाचार्य को प्राप्त हुई थी, जिन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद के ग्रंथ की रचना की, और दूसरे कलयुग में इस समय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को ये सिद्धि प्राप्त थी, जिन्हें माता गायत्री ने दर्शन दिया था। उन्होंने मतलब कि ये जप किया था, ये पुरस्चरण किया था। बाकी जल्दी गायत्री की सिद्धि किसी को होती नहीं है। ये बहुत बड़ी तपस्या है, पूरा जीवन इसके लिए संकल्पित करना पड़ता है। लेकिन गायत्री मंत्र का 108 बार भी उच्चारण करने वाला भूत प्रेत टोना टोटका जादू तंत्र मंत्र से तत्काल बच जाता है। किसी को बेहोशी हुई हो और कोई बेहोश होकर गिरा हो, आप अपने हाथ में जल लीजिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ के उसके मुंह पे पानी के छींटे मारिए। अगर वो उठ के न बैठ जाए तो कहिए। किसी की तबीयत बहुत खराब है, 1 गिलास में पानी लीजिए, 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ के उसके फूंक मारिए, उसको पानी पिलाइए, तत्काल राहत न मिल जाए तो कहिए। बरसात हो रही हो भयंकर, आपको लगता है कि अब बरसात प्रलय कर देगी, अब बरसात से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, 5 लोग एक साथ बैठ जाइए, अपने अपने थाली में 1-1 लोटा गंगा जल ले, 1-1 गिलास गंगा जल ले लीजिए, और थोड़ी सी राख
पवित्र राख ले लीजिए। गायत्री मंत्र बोलते हुए 108 बार राख को आप पानी में डालिए। अगर बरसात 15 मिनट के अंदर न समाप्त हो जाए तो आप कहिए। गायत्री मंत्र का चमत्कार कलयुग में है, रहेगा और जिंदगी भर रहेगा। आपके घर में भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, अकाल मृत्यु हो रही है और आप सारे उपाय करके थक गए हैं, लेकिन कहीं से आपको राहत नहीं मिली है। हर समय आपको डर लगा रहता है कि अब परिवार में पता नहीं क्या घटना घटेगी, अब पता नहीं कौन मरेगा, अब पता नहीं क्या होगा। ये भय आपके अंदर समाया हुआ है। इसका भी उपाय है। इसका उपाय यह है, अपने घर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ले आइए और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का सदाचार विषयक पहला अध्याय से लेकर और 6वें अध्याय तक का संस्कृत में रोज सुबह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त से पहले पाठ करिए। 40 दिनों के बाद अगर अपने घर का आप वातावरण परिवर्तित न देखें तो इसी टीवी पे आप मुझे बताइएगा कि मैं ऐसे ही बोलता हूं उलझुल। आपको ये जो मैं उपाय बता रहा हूं, अगर इस उपाय को कंटिन्यू आपने कर दिया 2-3 वर्षों तक, तो आपके यहां जितना पितर दोष होगा, जितना प्रेत दोष होगा, ब्रह्म दोष होगा, ब्रह्म पिशाच दोष होगा, आप जानते हैं ये अंधविश्वास नहीं है। सनातन धर्म में प्रेत योनि की मान्यता है। सनातन धर्म मानता है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत योनि में जाते हैं और प्रेत योनि को मुक्त करने के लिए गायत्री मंत्र सबसे बड़ा अस्त्र है। अच्छी तरह से जान लीजिए। तो अगर जिस घर में गायत्री के 6 अध्यायों का पाठ होगा, उसमें गायत्री सहस्त्र नामावली भी है, उस घर में कभी भूत प्रेत पिशाच जादू टोना तंत्र मंत्र मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन कोई क्रिया लागू नहीं होगी। चाहे जितना बड़ा घर में वास्तु दोष हो, फिर उसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जगह स्वर्ग हो जाएगा। तो गायत्री की महिमा बहुत है, लेकिन वही है कि ब्रह्मास्त्र से मच्छर ना मारो। अगर ब्रह्मास्त्र से मच्छर मारा जाए तो ये कोई बड़ी बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि गायत्री ब्रह्मास्त्र है। केवल अगर आपको एंजाइटी के पेशेंट हैं, आपका चेहरा हर समय उदास रहता है, आपको एंजाइटी की दवाई लेनी पड़ रही है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, अरे एक छोटा सा उपाय करो ना। सुबह सूर्य को जल दे दो और उसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में हंसते हुए आओ और दोनों हाथ ऊपर उठाओ और दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर जोर से गायत्री मंत्र को 24 बार हंसते हुए बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। 24 बार बोलो। आप देखो, अपना चेहरा जाके आईने में देखो। अगर डिप्रेशन एंजाइटी 40 दिनों के अंदर न ठीक हो जाए तो कहिए, दवाइयां न बंद हो जाए तो कहिए। गायत्री का इतना बड़ा महात्मा है। ये गायत्री महात्मा में देवी भागवत में लिखा हुआ उपाय है। मेरी कपोल कल्पना नहीं है, मेरे मुंह का ये निकला हुआ शब्द नहीं है, ये शास्त्रों का वाक्य है जो सत्य है और आजमाया हुआ है। करके आप देख लीजिए। कितना भी आदमी को चर्म रोग हो, सोराइसिस हो, अल्जाइमर हो, सफेद कुष्ठ हो, अगर वो मूत्राशय पर और हाथ की हथेली में नहीं है तो गायत्री मंत्र से घी, चीनी, शहद और काला तिल मिला करके 108 आहुति नीम या आम की लकड़ी पर हवन करना शुरू कर दीजिए। प्रातः काल हवन करना शुरू कर दीजिए सूर्योदय में सूर्य को जल देकर, तो 6 महीने के अंदर आपको चर्म रोग से मुक्ति मिल जाएगी। ये सब गायत्री के प्रयोग हैं जिसे आप करके ये गर्व महसूस कर सकते हैं कि हाँ, हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और सनातन धर्म में कुछ है। लेकिन छोटी मोटी चीजें, धन दौलत रुपया पैसा विवाह शादी, ये सब तो बहुत कचरा मचरा बात है भाई। इन छोटे छोटे नश्वर चीजों के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपाय तो अभी भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे तो कार्यक्रम करना है तो बताऊंगा ही, और आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगे तो करिएगा भी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी लगातार आपको गायत्री मंत्र के चमत्कार के बारे में बता रहे हैं और आगे भी और उपाय भी बताएंगे और क्या कुछ गायत्री मंत्र से चमत्कार होगा, पूरी जानकारी देंगे। उसके पहले जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका के स्थान में बृहस्पति है
और आपके धन भाव में भले केतु है लेकिन आपके आय भाव में बुध तो है, तो कोई रुका हुआ पेमेंट आपको मिल सकता है। लेकिन सावधान रहिएगा, शुक्र की स्थिति जो है और सूर्य की स्थिति जो है वो चूंकि एकादश में है, इसलिए अपने बड़े लोगों से, अपने सीनियर से बेवजह विवाद हो सकता है, ये आपका नुकसान कराएगा, इसलिए सावधान रहिएगा। हाँ, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, आज थकान और कमजोरी भी महसूस होगी। आज आपको किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों के जीवन में किसी भी तरह से संतान का सुख नहीं है, उनको कब और किस दिन और कैसे गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, जिन लोगों के जीवन में संतान सुख का अभाव है, संतान रोगग्रस्त है या संतान माता पिता से प्रेम नहीं करती है, तो ऐसे में पति पत्नी दोनों को सफेद रंग के कपड़े पहनकर गायत्री देवी के प्रतिमा के सामने बैठकर गायत्री मंत्र के आगे पीछे क्लीम बीज मंत्र लगाकर जपने से लाभ मिलेगा। क्लीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीम ओम। अब इससे तो लाभ मिलेगा, लेकिन अब इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाने से ज्यादा अच्छा है कि ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, ये संतान गोपाल मंत्र कर लीजिए तो आपके घर में किलकारियां गूंजने लगेंगी। और अगर सही में डॉक्टरों ने कह दिया है कि आपको बच्चा नहीं हो सकता है, आपके अंडे नहीं बन रहे हैं, आपका स्पर्म नहीं है और आप हताश हो गए हैं, अब आपने भी मान लिया है कि बच्चा नहीं होगा, तो मेरी एक विनम्र प्रार्थना है आपसे, आप वृंदावन के लिए प्रस्थान करिए और वृंदावन में 10 दिन प्रवास करिए। वृंदावन की 14 किलोमीटर की परिक्रमा है। उस परिक्रमा मार्ग में पति पत्नी दोनों तुलसी के माला पर और यही संतान गोपाल मंत्र ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, पूरे परिक्रमा मार्ग में इसी मंत्रों को करते हुए आप परिक्रमा करिए और 10 दिनों तक वहां रह करके केवल एक समय भोजन करिए, पूरे दिन फलाहार करिए। वहां राधा गोविंद, राधा माधव, राधा वल्लभ, बांके बिहारी का दर्शन करिए और परिक्रमा करिए। परिक्रमा के बाद आप वहां साधु संतों की जो सेवा कर सकते हैं वो सेवा करिए, आशीर्वाद लीजिए। और वृंदावन की रज, जो रजरानी है, पवित्र रज जो है वृंदावन की, उसको अपने माथे पर लगा करके तब परिक्रमा करिए। रजरानी को अगर आप अपने माथे पर लगा करके और परिक्रमा करेंगे, आप विश्वास करिए कि आप घर आएंगे 1 साल के अंदर आपके घर में किलकारी गूंजेगी। जहां विज्ञान अस्त होता है वहीं से धर्म शुरू होता है। ये सारे जितने लोग आपको कहे होंगे कि आपको संतान नहीं प्राप्त हो सकती है, सारे लोगों की बातें झूठी हो जाएंगी और आप सुखी हो जाएंगे। जब 10वां दिन आपका हो जाए तो आप सीधे गोवर्धन पर्वत जाइएगा और एक परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की करते हुए राधा कुंड में घुस करके और पति पत्नी स्नान करके राधा कुंड के जल से आचमन करिएगा, क्योंकि राधा कुंड में कोई ऐसा साधु संत नहीं है जिसने स्नान न किया हो। ऐसे साधु संतों के चरण का रज आपको, चरण की धूल आपको मिलेगी नहीं, चरण का जल आपको मिलेगा नहीं। लेकिन चूंकि उसमें सभी साधु संत स्नान करते हैं, इसलिए सबके चरण का जल वो है, इसलिए वो जल अगर आप आचमन कर लेंगे और उस जल को आप अपने ऊपर छिड़क लेंगे या नहा लेंगे, तो जन्म जन्मांतर के पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगी और सचमुच में आपका जीवन आगे अच्छा हो जाएगा। तो पहले और अंत में गायत्री मंत्र के क्लीम लगाने से भगवान कृष्ण की भी विशेष कृपा मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। पंडित जी बताएं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति है। निवेश के लिए आज दिन आपके लिए अच्छा है, धन लाभ भी होगा।
नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, परिवार में अनबन हो सकती है, काम को लेकर ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, व्यर्थ का गुस्सा धनहानि करा सकता है। छोटी कन्याओं में हलवा बांटें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई से भी जी चुराते हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो पेपर देते समय भूल जाते हैं। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसे में कैसा करना चाहिए गायत्री मंत्र का जप, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, जिन बच्चों की जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में या नीच नवांशक में होता है, या सूर्य किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि में होता है, या अशुभ ग्रहों के साथ होता है, जैसे राहु, केतु, शनि के साथ सूर्य होता है, तो ऐसे बच्चे चाहे जितनी मेहनत करें लेकिन पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगता, सफलता ही नहीं मिलती है, और उनको एग्जामोफोबिया की बीमारी होती है। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि अमुक तारीख से हमारी परीक्षा है, उसके उसी दिन से उनकी बीमारी उनके शरीर में आना शुरू हो जाएगी, और एग्जाम के डेट तक ऐसी बीमारी हो जाएगी कि वो परीक्षा देने के लायक नहीं रह जाएंगे। इसको कहते हैं एग्जामोफोबिया, परीक्षा का भय। यह एक प्रकार का रोग है, और इसको दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है गायत्री मंत्र जप। अगर बच्चा रोज 3 माला गायत्री मंत्र का जप करे और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसका पढ़ाई में कभी मन भटक ही नहीं सकता है। जो बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हर दिन गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और ज्यादा परेशानी हो तो गायत्री मंत्र के आगे पीछे सरस्वती का बीज मंत्र ऐम जो है उसे जोड़ा जा सकता है। ऐम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऐम, ये सरस्वती का बीज मंत्र है। इससे मां सरस्वती की विशेष कृपा मिलती है, विद्या ज्ञान और वाक सिद्धि मिलती है। ये उपाय भी लाभकारी है। लेकिन अगर ये बीज मंत्र न भी आप जोड़ें और आप केवल गायत्री मंत्र करें, और 3 माला बच्चा अगर रोज गायत्री मंत्र प्रातः काल कर ले, तो आप विश्वास करिए उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो उसके अंदर की एंजाइटी है, और जो उसका सूर्य का दूषित प्रभाव है, ये सब समाप्त हो जाएगा बस थोड़े दिनों में। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। तुला राशि में आज चंद्रदेव विराजमान है, मंगल की पूरी दृष्टि है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आज आपकी जेब गर्म होने वाली है, अच्छा मुनाफा आपको मिलने वाला है। इंटरव्यू के लिए आपको बुलावा आ सकता है, लेकिन भाई बहनों से